आज है जी 14 अगस्त। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी रंधावा एग्री फार्म पे, और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान रंधावा। इन्होंने हाइब्रिड भी लगाया हुआ था, GM अली 5 भी था इनके पास, एक GM अली 46, 46। हाँ 46, और हाइब्रिड भी इनके पास था। तो इनसे पूछते हैं इनकी क्या एवरेज आई है, और ख़ास तौर पर GM जो मेरे फार्म पर भी लगा हुआ है उसकी क्या पोजीशन है इस टाइम। जी, ये कामरान रंधावा रंधावा फार्म है या मेरा। तो ये हमने ना 4 किस्में काश्त की थी। एक GM अली 5, एक GM अली 46। ये नार्क है, नार्क का दारा है रावलपिंडी में। उसकी ये 2 इकसाम थी, जिसकी एडवर्टाइजमेंट भी अदारे ने की कि ये गर्मी बर्दाश्त करेगा, 105 दिन में ये तैयार होगा GM अली 5, और GM अली 46 का ये 85 और 90 दिन में तैयार होगा। ये 2 बातें थी। फिर हमने हाइब्रिड कास्ट किया तहफ़्फ़ुज़ का, ये 504 ये काश्त किया। ये लॉन्ग ग्रेन है हाइब्रिड का। और ये एक और अदर वैरायटी काश्त की, सिंपल जो देसी है, ये मकामी होता है, सुपर फाइन, वो काश्त किया। ये 4 वैरायटियाँ थी। ये अब तक मैंने कटाई करवाई है इसकी जनाब सुपर फाइन आम की। सुपर फाइन आम जो है इसके 45 मन है, एवरेज है। और ये GM अली 46, ये पहली बात ये कि ये एक रिजवान साहब थे हाफजाबाद में, उन्होंने हमें सीड दिया था। उनका कहना था कि मैंने अदारे से लिया है GM 46 और GM अली 5। मैं और अदील भाई गए वहाँ हाफजाबाद, प्राइवेट कार लेके गए उधर। काफ़ी टाइम हमने गुजारा। उन्होंने हमारे सामने तकरीबन 5 से 10 लाख का सीड किया, सेल किया। और ये उनका कहना था कि ये जितनी गर्मी हुई ये बर्दाश्त करेगा। और ये इसकी एवरेज 125 मन GM अली 46 की। और ये जो GM अली 5 है इसकी एवरेज आएगी जी 100 प्लस या 100, 90, 100। तो GM चलिए 46 हमने कटवा ली है, इसकी हमें एवरेज आई है जी 20 मन पर एकड़। सबसे अच्छा इस वक्त तक रहा है सुपर फाइन देसी, जो 45 मन पर एकड़ आई है। इसमें गर्मी की शिद्दत इसने बर्दाश्त की है, जिसका सीड हमने 4,000 रुपये 20 किलो के दिए हैं। और GM अली 5 है इसका 400 रुपया पर केजी सीड लिया रिजवान से। और जो तहफ़्फ़ुज़ का है इसका 18,500 5 किलो, वो 5 किलो में नहीं लगा, 1 एकड़ नहीं लगा। उसमें हमें और ऐड करना पड़ा सीड। 6 कनालें लगी, 6 कनालों में के एवरेज से हमें 22-23 हज़ार रुपये पर एकड़ सीड पड़ा। और वो मैंने कटवाया है, वो 16 मन एकड़ की एवरेज आई है। सबसे जुल्म ज़्यादा सीड माफिया का, जो जिसने 22-23, उससे कम रिजवान का जिसने हमें 400 रुपये केजी दिया। बेहतर सबसे रहा है ये सुपर फैन, जो हमने 100 रुपये पर केजी ले लिया। ये अगर आप GM 5 देखें, ये मैंने कटवाया भी है अभी, ये कुछ लेट कास्ट हुआ था। ये अगर आप देखें थोड़ा गौर से, तो ये चौथा हिस्सा भी इसमें दाना नहीं है। इसकी ग्रोथ देखें, इस पे हमने DAP डाली, पोटाश डाली, जो इदारे ने कहा वो खर्चा किया हुआ है। चौथा हिस्सा इसमें दाने का नहीं है। अच्छा ये आप कामरान देख भाई, सकते जो हैं। ये GM अली 5 है मेरे फार्म पर भी इस टाइम है, तो आप क्या देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है? जो रिजवान साहब ने हमें हाफजाबाद हम इकट्ठे गए थे आप और मैं, तो ये क्या लगता है आपको ये कि GM अली 5 इसकी एवरेज आपकी जो पहले आ चुकी है, और ये जो खड़ा है इस टाइम, इसकी क्या पोजीशन आपको नजर आ रही ये है? ये जी 15 से 20 मन से ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं आएगी, इससे ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं आएगी। ये जो खर्चा हमने, मेरा ख्याल है जो बीज लाने में किया था वो भी वापस नहीं आएगा। जो हम कार पे गए हैं उधर सारा कामरान टाइम भाई, स्पेंड। ये आप क्या समझते हैं कि सीड माफिया का इसमें कितना किरदार है, इस जो नुकसान की ये जी वजह बनी है? सारे लालची लोग हैं। ये अपना सीड बेचने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं, इनके लिए कोई झूठ बोलना मुश्किल नहीं है ना। कि भी आ जाएगा जी 60 डिग्री पे भी पूरा डे पोलिनेशन। नहीं, ये तो तो ये झूठ है, क्या ये है? तो हमने आजमा लिया। ये GM अली 5 करके ये भी बताया गया जब हम वहां पे मौजूद थे उनके पास, रिजवान साहब के पास।
उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ी सी ऊपर रख के कटवाई करवा लें इसकी, हाँ, तो दोबारा पानी लगा दें इसको, तो थोड़ी सी खाद देनी पड़ेगी, खर्चा भी बिल्कुल नहीं होगा आपका, और ये दोबारा दोबारा ये फल भी लेगा। जी। ये देखिए इतना हमसे झूठ बोला गया हमसे। तो ये बाकी जो तोहफ़्ज़ है, ये जो कंपनी है टारगेट की, ये सनक्राफ्ट, ये भी इसने भी झूठ की अखीर कर दी। बीज अखीर सेल किया, ये आप देख लें 22,000 का 5 किलो बीज। ये कैसे इतने महंगा मैंने बीज हुआ? मैंने ना कामरेड भाई आपसे थोड़ा सा पहले ले लिया था बीज, मुझे 18,500 का मिला था, आपको 22,000 का मिला था बीज। आपने तो मुझसे थोड़ा सा एक हफ्ता तकरीबन लेट लिया था। यार ना 18 में आपको कुछ वसूल हुआ, ना मुझे 22 में कुछ वसूल हुआ, दोनों को लॉस हुआ। ये इस फील्ड में ये टोटल मैंने लगाया हुआ है 15 एकड़। इसमें मुझे 3 लाख का मेरा खर्चा नहीं वापस, 3 लाख में से खर्चा नहीं वापस हो रहा, 3 लाख मेरा खर्चे में से डूब गया है। ये फाल है ये सीड माफिया का। इससे बेहतर था मैं सुपर फाइन लगा लेता, सुपर फाइन लगाता, 4,000 का बीज था, उसमें मेरे हिसाब से सादा सा खर्चा करके 1 एकड़ में 30-40 हज़ार बच जाना था। अब 30-40 हज़ार मुझे लॉस हो रहा है पर असल में कांवर सीड माफिया ने अपना कमाल दिखा दिया। रिजवान साहब इस टाइम मौजूद हैं जी, रूस चले गए हैं वो जी, वो फोन ही नहीं उठा रहे, वो अब फोन भी हमारा अटेंड नहीं कर रहे जी। तो ये बाकी है, ये अगर सीड अगर हाइब्रिड होता ना तो फिर ऐसे बात ना, ये गर्मी में बर्दाश्त करता। ये हाइब्रिड था ही ना, ये जो बिल्कुल उन्होंने हमें ये भी गाइड किया था कि ये गर्मी जितनी मर्जी हो, टेम्परेचर जितना मर्जी हो, ये गर्मी बर्दाश्त करने की इसमें काबिलियत है। लेकिन ये सारा कुछ झूठ निकला है बिल्कुल। ये इनका टाइम पीरियड भी नहीं है। वो चलो वो जमीन भी खाली हो जाती, खस हो गया था लेकिन जमीन खाली हो जाती। ये उन्होंने कहा था 95 से 100 दिन में पक जाएगा, ये 105 दिन की फसल है लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुई है। आप देख सकते हैं, ये फुली आप देख सकते हैं कि ये 105 दिन की फसल है लेकिन तैयार अभी भी नहीं हुई। टाइम पे जमीन भी नहीं खाली कर रही, चलो जमीन टाइम पे खाली हो जाती, मैं अदर वैरायटी लगा के लास्ट पूरा कर लेता, वो भी नुकसान में जा रही है। हुकूमत को कामरान भाई इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत तो बिल्कुल खामोश जी, तमाशाई बनी हुई है। ये चेक एंड बैलेंस कोई होना चाहिए इसके बीज के बीज कंपनियों पे, जो आम सेलमैन है इन पे। ये करोड़ों रुपए का किसान का लॉस हुआ है। ये आपको ये सोई हुई है हुकूमत, ये देखे तो सही भी ये कैसे ये इधर आओ भाई, भाई शायद 1 मिनट इधर आना। ये मेरा राग है, ये देखें कि ये इस बेचारे को पिछली दफ़ा रेट अच्छा था, 4,000 रुपये रेट था, ठीक है, एवरेज अच्छी आई, हाइब्रिड असल था। इसको एक 1.5 एकड़ हाइब्रिड था, उसमें से 35,000 रुपये आया हिस्से का। अगर इस दफ़ा ये सारा कटवा लें फिर इसे 35,000 आएगा। इसकी मेहनत चेक कर लें, इसकी गर्मी की ये जो हालात रहे हैं, इसमें स्प्रे करता रहा है, खाद डालता रहा है, पानी लगाता बिल्कुल हमें अभी कुछ देर हुए यहाँ पे धूप पे एक- खड़े हुए, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इसको 100 पर डे नहीं वसूल होगा, इसका क्या कसूर है? ये कोई तो देखे इसे, इन हालात को कोई देखे। हम बर्दाश्त कर जाएंगे, कोई कर्जा ले लेंगे, कोई जमीन का क्यारा बेच लेंगे, ये गरीब क्या करेगा? जिन्हें ये तो मजदूरी करता है, ये तो इसका खाने पीने की मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल व्यूअर्स, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, एक तो हाइब्रिड के पीछे आप बिल्कुल ना पड़े, जो ये GM अली ये इस तरह करते रहे, तो इन लोगों से बचिए। हमारे साथ तो ये हो चुका है। अगर किसी को नहीं यकीन आ रहा, अगर किसी भाई को हमारी बात का यकीन नहीं है, तो हमारे फार्म पर आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद